हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 247 के इस क्लैट अनदर स्लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि निगेटिव मार्किंग बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है आपके किसी भी एग्जाम में। और अगर मैं सीयूटी की बात करूं तो आप जानते हैं सीयूटी पीजी लॉ की पिछली बार अगर फर्स्ट कट ऑफ की बात करें जो 235 गई थी, वही सेकंड कट ऑफ गई थी 231। इसका मतलब 4 मार्क्स का डिफरेंस। 4 मार्क्स समझते हैं, कम से कम उसका एक क्वेश्चन सही होता तो वो बच्चा पहली बार में ही अपना टॉप कॉलेज पा सकता था। तो बच्चा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से निगेटिव मार्किंग कैसे बचा जाए। और लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्या कि सर इस बार सीयूटी तोड़ना ही तोड़ना है। सर मेरे पास और अटेम्प्ट नहीं है या घर वालों का प्रेशर है, इसी साल करना है जो करना है। तो बच्चा एक बार में सीयूटी को कैसे ब्रेक किया जाएगा हम इस वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से देखने वाले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं डिस्कस करने वाला हूं सीयूटी पीजी लॉ के लिए 2024 प्रिपरेशन के लिए किस तरह से आप नेगेटिव मार्किंग बन सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग में कैसे बचना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है बच्चे। इसकी तैयारी हमें मॉक टेस्ट से करनी होगी। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो वहीं से इसकी प्रिपरेशन शुरू होगी, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं। आइए सबसे पहले बच्चा हम थोड़ा सा सीयूटी के बारे में समझ लें। अगर मैं 2022 की बात बताऊं तब सीयूटी का जो पैटर्न था थोड़ा सा डिफरेंट था। 2023 में पैटर्न चेंज हुआ। अचानक से एग्जाम के 3-4 महीने पहले उन्होंने पैटर्न चेंज किया और पूरा सिलेबस बदल दिया। पहले लीगल आती थी, अब लीगल नहीं आती। और ये जो चेंजेस आए हैं इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है बच्चों किस पर, डायरेक्ट आपकी मेरिट पर। तो हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा इसका पैटर्न क्या होता है और किस तरह से अगर कोई नया बच्चा है तो उसको समझ सकता है। अगर मैं बात करूं बच्चों, आप जानते हैं साल में एक बार पेपर होता है, 2 आवर्स का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होता है। 100 आपके क्वेश्चन आने हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो टोटल 400 हुए। निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग है, 4 करेक्ट हुए तो एक आपका इनकरेक्ट होने पर -1 मिलेंगे, एक 4 करेक्ट होने पर मिलेंगे एक क्वेश्चन। तब -1 का मतलब क्या हुआ कि आपको एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है 4 मार्क्स हो गए जो आपने गलत अटेम्प्ट किया उसके रॉन्ग, और -1 मतलब 5 मार्क्स का आपको लॉस होने वाला। इस बात से समझिए, अगर आपके मान लीजिए 2 क्वेश्चन गलत है तो 10 नंबर गायब। 10 नंबर बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं बच्चा किसी भी मेरिट में। किसी भी मेरिट में पॉइंटों के 0 प्लेस है। जब मेरिट बनती है आप देखेंगे सीयूटी की लास्ट में 6 डिजिट तक, मान लीजिए मेरिट है 235 तो मेरिट बनती है 235.014672। इतने प्लेस तक मेरिट का रोल प्ले होता है। तो 10 नंबर और 5 नंबर तो बहुत ही क्रिटिकल वैल्यू है। आइए, तो आप जानते हैं बच्चा हमारे जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वांट आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस आती है, कंप्यूटर आती है, ये आप सब जानते हैं। इन शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका सारा पैटर्न मैंने आपके सामने एक ही वीडियो में एक ही स्लाइड में दिखाया हुआ है क्या क्या इसमें आता है। अब बात करते हैं सर सीधा सीधा मेन सर इंग्लिश का इन शॉर्ट में एक बार रिव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ये बच्चा आपके इंग्लिश का सिलेबस है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट सेंटेंस का जंबल सेंटेंस हो गया, ईडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, आर्टिकल्स और आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है बच्चा, ये पूरा पैराग्राफ है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का आपका पूरा ये है, आप इसका भी बहुत प्यारे तरीके से स्क्रीनशॉट बच्चा ले सकते हैं। ये आपका क्वांट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के नाम से जो है आप ये पूरा आपके सामने है। अब बच्चे मेन हम जनरल अवेयरनेस और जीके के नाम से जो है ये है, और करंट अफेयर के नाम से तो पूरा है ही। ठीक है बच्चा, चलिए फिर कंप्यूटर का आपका सिलेबस आपके सामने है। अब बात करते हैं सर ये कैसे निगेटिव मार्किंग को स्कोर करें। निगेटिव मार्किंग को करने से पहले आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। पहला स्टेप, अगर आप चाहते हैं कि निगेटिव मार्किंग कम से कम हो, स्टेप नंबर 1 मॉक ज्यादा से ज्यादा दीजिए। जितना ज्यादा मॉक देंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। मैंने मॉक का स्ट्रेटेजी पहले भी बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूं। इस तरह से आपको मॉक का पैटर्न रखना है। मॉक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, सीए, जीके और आपका कंप्यूटर। यहां रैंक लिखनी है जितनी आपके मॉक में एक्चुअल में आ रही है। जब तक, ये सच्चाई है, जब तक आपको रियलिटी दिखती नहीं है तब तक, जब तक आपको अपनी मिस्टेक दिखती नहीं है तब तक आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। जब तक आपको मिस्टेक दिखना शुरू होगी तभी आप उस पर वर्क भी करेंगे। तो याद रखिए,
यहां है मॉक नंबर विद निगेटिव मार्किंग विद रैंक, ये सारा फिल करना होना चाहिए। इसी से आपको पता चलेगा कि कितना निगेटिव मार्किंग हो रहा। दूसरा आपको यहां लिखना है इतने मार्क्स आए, इतने नेगेटिव मार्क आए, ये क्लैरिटी देगा कि कितने मार्क्स आपके नेगेटिव हो रहे हैं, किस सब्जेक्ट में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले उसकी जड़ तक जाइए, रीजन क्या है, क्यों गलत हो रहा है। जब मैंने चैप्टर पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ ली, क्वांट का मान लीजिए वर्क एंड टाइम पढ़ लिया, अब क्यों, क्या कोई नया क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन वही था मैं समझ नहीं पाया, क्या मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी। यहां रीजन लिखिए, वीक चैप्टर लिखिए, यहां रीजन लिखिए, वीक कंसेप्ट लिखिए, वीक कंसेप्ट लिखिए और अगली बार उस पर वर्क करिए। ये सबसे पहला ये प्रोसेस है आपकी वीकनेस को जानने का। अभी तो वीकनेस को जानने का प्रोसेस है। अब दूसरा पार्ट आते हैं, तो सबसे पहले हम नेगेटिव मार्किंग को रिमूव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या करें। नंबर 1, नो रॉन्ग आंसर। कोई भी आपको वाइल्ड गैस, गलत तुक्का नहीं मारना है। बच्चों को लगता है जब हम YouTube पे क्लास लेते हैं, जब लाइव भी पेड में भी पढ़ा रहे होते हैं कि तुक्के मारने से सर मैंने इसका आंसर सही बता दिया है। बच्चा, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन होता है। मैं आपको बता दूं, अगर 100 क्वेश्चन आपके हैं, कुछ बच्चों को इसमें डाउट होता है, मैं आपको बता दूं, अगर 100 क्वेश्चन आपके में है, 100 क्वेश्चन, तो डिजाइन होते हैं 25 के आंसर अगर ए होंगे, 25 के आंसर बी होंगे, 25 के आंसर सी होंगे, 25 के आंसर डी होंगे। अगर वो ऐसा डिजाइन नहीं करेगा तो कोई भी, मान लीजिए किसी ने सोचा मैंने इस साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं सब पे बी टिक कर देता हूं, तो बी का मतलब हो गया, अगर वो बी 25 ना होकर 50 होते तो इसका मतलब उसके तो 200 मार्क्स आ गए। तो इस तरह से वो डिजाइन करते हैं कि इक्वली डिवाइड होते हैं। तो तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। और इसकी प्रैक्टिस बच्चा, सर हमें कैसे होगी इसकी प्रैक्टिस, सर हमें तो तुक्का लग जाता है, हम क्वेश्चन करने बैठते हैं, हमें लगता है कि सर नहीं हो रहा, यही होगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी वीकनेस दूर होगी जब आप करेंगे मॉक टेस्ट। पॉइंट नंबर 2, रीड क्वेश्चन ट्वाइस। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। बहुत बार देखा गया, यहां तक ये मेरे साथ भी हुआ है, कई बार बच्चे मुझसे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, मैं लिखा कुछ और होता है, माइंड में कुछ और होता है, चल पढ़ कुछ और रहे होते हैं। ये बड़ी नेचुरल सा प्रोसेस है और ये सबके साथ होता है। और ये कब होता है, जैसे जैसे आपके माइंड पर प्रेशर पड़ेगा, जितना प्रेशर आपके माइंड पर पड़ेगा, आपका माइंड ऐसी गलतियां करने की ज्यादा हैबिट डालेगा। दूसरा ये भी देखा गया है, मान लीजिए आपका पेपर, जैसे इस बार भी 8 जून को पेपर जो था बच्चा सेकंड शिफ्ट में था, 3:30 से 5:30 के अप्रॉक्स था। तो दिन भर, मान लीजिए आप यूपी में कहीं दूर के रहने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप दिल्ली आए, तो दिन भर सुबह 4 PM आप जल्दी, बच्चा उस दिन एग्जाम में उठ जाता है या 9-10, 4 PM से लेकर दोपहर में 2 बजे तक आपका माइंड पूरी तरह से यूज हो चुका होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंसना, इधर जाना उधर। उस दिन एग्जाम के दिन माइंड पर कम लोड डालिए। ऐसे ना सोचे कि लास्ट डे पढ़ के बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। जितना माइंड फ्रेश होगा उतना ज्यादा आप राइट चॉइस कर सकेंगे, राइट आंसर दे पाएंगे और मिस्टेक कम करेंगे रीडिंग में। पहला पॉइंट, ठीक है, आई थिंक सबको क्लैरिटी है। तो रीड क्वेश्चन ट्वाइस टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन। आइए अगला देखते हैं बच्चा, सारे ऑप्शन को केयरफुली रीड और ऑप्शन केयरफुली, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखना है। काफी ऑप्शन बहुत मिलते जुलते, जैसे मैं क्वांट की बात करूं, वी बॉट बास, एक का आंसर है 11/4, अगले का आंसर लिखा है -11/4। कई बार ये देखा गया है, आप मानिए कि अगर आप 30 क्वेश्चन क्वांट के आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन सर केवल इस वजह से गलत हो जाते हैं कि मैंने ऑप्शन पर ध्यान नहीं दिया, कि वो कह रहा है कि सर आपको क्या पढ़ना है, वो कहता है कि नॉट इज करेक्ट और करेक्ट, दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो इसका ध्यान रखिए। अगली बात कर रहे हैं टेक 3 राउंड्स, ये बहुत अच्छा पैटर्न है, टेक 3 राउंड्स। काफी बच्चे इसको फॉलो करते हैं और देखिए मैं इसको कहता नहीं हूं, मतलब मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, आप पर डिपेंड करता है। टेक 3 राउंड में क्या होता है, पहला राउंड हम 100 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन केवल वो स्पीड से करते चले जाएंगे जो क्वेश्चन में इजीली है, जो मुझे देख के पता चला, जहां मेरा हाथ अटका, जहां मुझे लगा कि मैं फंसा हूं, सीधा उसको छोड़िए, अगले क्वेश्चन पाइए। फिर दूसरा राउंड वो लीजिए जो क्वेश्चन थोड़े से प्रॉब्लम कर रहे थे। फिर तीसरा राउंड वो लीजिए, सर ये स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप होगी, इसको डेवलप करना पड़ता है। आपने पता है मूवी में देखा होगा, बड़े बड़े सीन होते हैं, या आपने बहुत कोई भी मूवी देखी हो, वहां वो कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। बुक में तो खाली लिखा होता है, तो यही डेवलप आपको खुद करना है। और एक बार ये चीज डेवलप हो गई तो वहां मॉक में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बात करते हैं अवॉइड लास्ट मिनट रश। अगर आपको आप पता है OMR पहले क्या होता था बच्चा, OMR ऑफलाइन भरनी होती थी, अब ऑनलाइन भरनी है, तो प्रॉफिट है आपको।
लेकिन उसमें भी अगर आप ध्यान से देखिए एक ऑप्शन आता है कि रिव्यू का, नॉट रिव्यू का। और अगर आप किसी क्वेश्चन को रिव्यू के लिए रखते हैं, उसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, तो आपके मार्क्स कट होते हैं। तो लास्ट टाइम पर बिल्कुल भी ऐसे ना रखें कि आप 10-12 क्वेश्चन रिव्यू के लिए रख दें जिसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी कैंसिल आउट हो जाए। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसको ध्यान से देखिए। रिव्यू के लिए अगर आपने रखा है और उसमें नेगेटिव मार्किंग डिटेक्ट हो रही है तो साथ साथ तो करते रहिए। ये कैसे पता चलेगा सर? ये भी पता चलेगा केवल और केवल मॉक टेस्ट से बच्चा। अब बात करते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बच्चा ये तो बहुत ही पॉपुलर लाइन है। केवल एक चीज है जो आपको परफेक्ट बना सकती है, वो क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं बच्चा। बात करते हैं इसमें, ये तो मेन है। आप बात करते हैं सर इसमें रिवर्स साइकोलॉजी, इवोल्यूट योर सेल्फ प्रायर टू द एग्जाम। क्या ये क्या है सर? ये केवल और केवल मॉक टेस्ट और कुछ भी नहीं है। एग्जाम से पहले अपने को जांचिए, आप कहां हैं, कितना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपके आउट ऑफ 400 में से 300 मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, जो कि एक आम बात नहीं है, दैट इज नॉट ए सिंपल टास्क, बहुत ही टफ टास्क है। तो गारंटेड है अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो सीयूटी वाले चाहें तो भी आपको कॉलेज मिलने से नहीं रोक सकते। ठीक है बच्चा, सबसे पहले ये आपको ब्रेक्स लेना है, थोड़ी देर रीड एक्टिवली। अच्छा, बहुत सारे योगा भी होते हैं। जब आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका माइंड थक गया, तो आपको क्या करना है? दोनों हाथ बंद कीजिए, आंखों पे थोड़ी देर के लिए आईज क्लोज कीजिए, दोनों फिंगर आईज पे रखिए, 5 मिनट का, 5 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, कुछ सेकंड का रिलैक्स लीजिए आराम से। इससे बहुत फ्रेश होता है। ये सारी चीजें कहां से डेवलप होंगी? ये भी मॉक टेस्ट के ड्यूरिंग डेवलप होंगी, मॉक टेस्ट करने से डेवलप होंगी धीरे धीरे। ठीक है, अंडरस्टूड द ट्रैप। भैया जो ट्रैप को समझना है, और ये ट्रैप तभी समझ पाएंगे जब आपकी कंसेप्टों पे कमांड होगी। कंसेप्टों पे कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा, बिना कंसेप्ट तो आप जानते कुछ भी नहीं। बात तो ये आ गई सर, अब बात ये है कि हमें कैसे करें, हमें इसको कैसे करें, मतलब हम माइंडफुल रीडिंग कैसे करें, हम इसको प्रैक्टिस कहां से करें, हम पढ़ाई कैसे करें, और सर हमें करना कैसे है, स्पीड कैसे इंप्रूव करें, इन सब का कैसे है? इन सब का तोड़ है बच्चा सीयूटी का लक्ष्य 2.0 जो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। आप इसको Y696 कोड लगाकर परचेज कर सकते हैं। सर क्यों, हम आप ही का क्यों ले बैच? इसमें ऐसी क्या बेनिफिट है? नंबर 1, आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासें मिल रही हैं, डाउट क्लासें मिल रही हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, कैरियर की गाइडेंस मिल रही है, मेंटर से मिल रही है, और कोर्स की फीस मिल रही है। इतना कुछ मिल रहा है बच्चा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। दूसरा, अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट तो देना बहुत जरूरी है। सीयूटी के लिए मॉक टेस्ट है आपके लिए, मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं आप पीजी के लिए S696 को लगाकर। तीसरा, मॉक टेस्ट आप इंग्लिश का भी कॉम्बो में ले सकते हैं और इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। चौथा बच्चा बात करें, हमारे आप पास आपके लिए बुक भी है, अगर आप बुक परचेज करना है तो X696 कोड लगा। आइए मैं बताता हूं एक बार कैसे होता है ये सारा प्रोसेस। नंबर 1, सबसे पहले बच्चा आपको आना है, सबसे पहले प्रोसेस आना है नंबर 1 अड्डा 247 साइट पर, पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर आएंगे, अंडर ग्रेड पर आएंगे, और यहां है बच्चा लॉ एंट्रेंस एग्जाम। लॉ एंट्रेंस एग्जाम के सीयूटी LLB। देखिए सबसे पहले लक्ष्य 2.0 अभी बिल्कुल लेटेस्ट बैच है, बिल्कुल भी डिले मत करिए, इस बहाने मत बैठिए, टाइम बहुत कम है। नवंबर दिवाली में निकल जाएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो लास्ट मंथ तो रिवीजन के लिए होता है। 80 टेस्ट सीरीज, 80 टेस्ट सीरीज मिल रही है बच्चा। देखिए सेक्शनल टेस्ट सीरीज अलग होती है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज अलग होती है। 139 ई बुक मिल रही है, इसके अलावा 200 का लाइव आर्सेस मिल रहे हैं जो लाइव क्लासेस हैं। इसके अलावा मेरी क्वांट की तरफ से आपको डीपीपी मिलती है, आपको मॉक टेस्ट डीपीपी के साथ हर संडे उन डीपीपी को सॉल्व कराया जाता है स्पेशल क्लास में। बाय नाउ पे जाना है, कोड लगाना है Y696 केवल 7360 मैं एक बार बता दूं, दैट इज Y696। कमेंट करिए पहले फटाफट। दूसरा, सर हमें ये तो लेना है, इसके साथ सर हमें टेस्ट सीरीज भी लेनी है, तो सीयूटी LLB में जाएंगे, देखिए यहां दिख रहा है टेस्ट सीरीज। जैसे टेस्ट सीरीज में जाएंगे, ये टेस्ट सीरीज आ जाएंगे आप, तो टेस्ट सीरीज में आपका कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। कैसे आएंगे मैं बता दूं, इसमें अप्लाई करेंगे Y696। जैसे Y696 अप्लाई नहीं, इस बच्चा टेस्ट सीरीज में अप्लाई करेंगे S696 से अप्लाई करेंगे, 829 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे बुक्स लेनी है, तो बुक्स के लिए देखिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। बुक्स के लिए सीयूटी में आएंगे,
CUT में आने के बाद GT जनरल लैंग्वेज में आएंगे और नीचे आ जाएंगे या फिर उधर साइड में। तो कॉम्बो है, सेपरेट है, जैसे आप कॉम्बो भी ले सकते हैं। वो बुक का कोड मैंने आपको बता दिया, S696। ठीक है बच्चा, ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय।